हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे कि पाठ योजना कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिनांक, विषय, उपविषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि, विद्यालय का नाम, छात्र अध्यापक का नाम। हमारा टॉपिक है क्रिया। तो सबसे पहले लिखेंगे समान उद्देश्य। पहला है छात्र विषय वस्तु का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। दूसरा, छात्र प्रत्यय के प्रयोगों के बारे में जान सकेंगे। तीसरा, पाठ श्रवण में मनोयोग पूर्वक सुनने की क्षमता का विकास होगा। चौथा, छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास होगा। पांचवा, छात्रों को क्रिया के प्रयोगों के बारे में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा। इसके बाद हम लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। पहला है छात्र क्रिया के पदों को समझ सकेंगे। दूसरा, छात्र पुस्तक में आए क्रिया के पदों का चयन कर सकेंगे। तीसरा, छात्र क्रिया के प्रयोगों में नए नए शब्द बना सकेंगे। चौथा, छात्र क्रिया से युक्त रचनात्मक भाषा का प्रयोग कर सकेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे समान सहायक शिक्षण सामग्री, जैसे कि चौक, बोर्ड, चार्ट, पुस्तक, झाड़न, संकेतक आदि। पूर्व ज्ञान के अंतर्गत छात्र क्रिया के बारे में समान जानकारी रखते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे प्रस्तावना। छात्र अध्यापक क्रिया तथा छात्र क्रिया। पहला है तुम विद्यालय किस कारण जाते हो? पढ़ने के लिए। तुम पेंसिल से कॉपी में क्या करते हो? लिखते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया के बारे में आप और क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद हम लिखेंगे उद्देश्य कथन। सबसे पहले हम लिखेंगे अच्छा बच्चों, आज हम क्रिया के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। क्रिया की परिभाषा सबसे पहले जानते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त होता है उसे क्रिया कहते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं तथा लिख रहे हैं। क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया। सूचना के आधार पर 5 भेद होते हैं: संयुक्त, नाम धातु, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, क्रंदन क्रिया। काल के आधार पर 3 होते हैं: भूतकालिक, वर्तमानकालिक, भविष्यकालिक क्रिया। सबसे पहले हम जानेंगे सकारात्मक क्रिया। जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है तथा क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे सकारात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, वाक्य में खाने का फल आम पर पड़ता है अतः आम कर्म है। अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़ता है तथा कर्म पर नहीं उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मनोज सोता है, यहाँ मनोज द्वारा ही क्रिया पूरी हो रही है। द्विकर्मक क्रिया, जब वाक्य में 2 कर्म हो तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने श्याम को पुस्तक दी, इस वाक्य में 2 कर्म है। इसके बाद हम जानेंगे बोधात्मक प्रश्न। काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? अभी हमने आपको बताया 3। अकर्मक क्रिया का उदाहरण लिखो, जैसे सुषमा रोती है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण लिखो, प्रेम खाना खा रहा है। सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? अभी हमने आपको बताया, एक कर्मक तथा द्विकर्मक। इसके बाद हम लिखेंगे श्याम पट्टकार, रूपरेखा बना लेंगे तथा क्रिया के भेद लिखेंगे। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न, जैसे क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक में क्या अंतर है, सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं बताइए। गृह कार्य में हम बच्चों को 2 प्रश्न पूछेंगे, जैसे क्रिया की परिभाषा के भेदों के नाम लिखिए तथा परिभाषित कीजिए। दूसरा, अकर्मक सकर्मक क्रिया के 10-10 उदाहरण लिखिए। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।